सो आज हम रियल एनालिसिस का यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चैप्टर का टेस्ट कर रहे हैं, एमएन टेस्ट। सो सबसे पहले इसमें क्या करना है कि एक सीक्वेंस लेट करनी है, फंक्शंस की सीक्वेंस एफ एन। सो लेट एफ एन बी द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। ये जो सीक्वेंस है ये फंक्शंस की सीक्वेंस है। डिफाइंड ऑन द मैट्रिक्स स्पेस। मैट्रिक्स स्पेस में ये कह दो इंटरवल में एक्स इंटरवल है कोई, तो उसमें डिफ़ाइन की गई है एफ एन सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। उसमें लिमिट अगर एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो एफ एन एक्स जो है वो इक्वल्स टू एफ एक्स होएगा, मतलब जो सीक्वेंस का फंक्शन है वो एफ एक्स पे डिफाइन हो जाएगा। हेयर जो स्मॉल एक्स है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल एक्स से, मतलब जो कैपिटल एक्स कोई भी इंटरवल मान लीजिए आप, फॉर एग्ज़ाम्पल ए टू बी इंटरवल है अगर कोई आपके पास, तो उसे बिलोंग कर रहा है। So here m is supremum of एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स। ये m हमने डिफ़ाइन कर दिया। एम एन क्या है हमारा, एफ एन माइनस एक्स एफ और माइनस एफ एक्स का सुप्रीमम है। हियर सिमिलरली जैसे यहाँ पे हमने x डिफ़ाइन किया था कि x जो है कैपिटल x मतलब किसी इंटरवल से बिलोंग करता है। सिमिलरली हियर जो x हम यूज़ कर रहे हैं वो भी किसी सेम इंटरवल से लाई कर रहा है। देन जो हमारी सीक्वेंस है एफ एन कन्वर्जेंस की, जो सीक्वेंस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो कन्वर्ज करेगी यूनिफॉर्मली टू एफ पे कन्वर्ज करेगी इफ़ एंड ओनली इफ़ एम एन अगर हमारा ज़ीरो को अप्रोच करे और एन हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच करे। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है तो हमें दोनों पार्ट प्रूव करने पड़ेंगे, कन्वर्सली भी और डायरेक्ट पार्ट भी। सो फर्स्टली वी विल डिफाइन दिस डायरेक्ट पार्ट, नेसेसरी पार्ट। लेट अस सपोज दिस सीक्वेंस एफ एन हमने एक सीक्वेंस जो है एफ एन फंक्शंस की सीक्वेंस जो है लेट कर ली, कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली। हम ये बोलेंगे कि जो हमने सीक्वेंस लेट की थी फंक्शंस की वो क्या है, कन्वर्ज करेगी यूनिफॉर्मली टू एफ को ये कन्वर्ज कर रही है ऑन एक्स इंटरवल पे। देन बाय डेफिनेशन फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो, तो डेफिनेशन यूज़ करेंगे यहाँ पे हम कि एप्सिलॉन अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर m होगा जो कि x से इंडिपेंडेंट है। अगर दोबारा से रिवाइज करते हैं कि यहाँ पे कोई जो हमने एफ एन लेट की थी सीक्वेंस वो क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी f को, जो हमें प्रूव करना है अगर ऑन x, देन बाय डेफिनेशन हियर एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो एक देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m विच इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम x सच दैट कि जो हमारा n है वो ग्रेटर देन m होगा। ठीक है, जो n जो हमने इन्फिनिटी को लाई करवाना है उस वो जो है इस m से बड़ा है। ठीक है, देन मतलब इस m से हमने कोई स्मॉलर m लेट कर लिया। सिमिलरली बाय डेफिनेशन जो हम लिमिट की डेफिनेशन लगाते हैं वो लगा दी हमने, एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। देन एम एन हमने पहले ही यहाँ पे डिफाइन कर रखा था कि सुप्रीमम है एफ एन एक्स और माइनस एफ एक्स का। सिमिलरली देयर एफ एक्स जो अगर ये हमारा एम एन है इसका सुप्रीमम है, पर यहाँ पे हमने डिफाइन कर रखा है कि ये लेस देन एप्सिलॉन है। सो सिमिलरली ये भी एम भी हमारा जो है लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। इससे हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर रखा था कि ये एप्सिलॉन से लेस है, फिर हमने एम एन जो है इसका सुप्रीमम डिफ़ाइन कर दिया, तो इन दोनों से हमें ये मिल गया कि एम एन जो है हमारा लेस देन एप्सिलॉन है। सो बाय डेफिनेशन हियर हम बोल देंगे कि जो हमारा एम एन है वो ज़ीरो को कन्वर्ट करेगा और एन जो है इन्फिनिटी को कन्वर्ट करेगा। सो ये हमारा डायरेक्ट पार्ट हो गया। ये कन्वर्सली सफिशेंट पार्ट कर रहे हैं आगे। लेट अस अज्यूम, हमने पहले क्या किया था कि सीक्वेंस को यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट मान लिया था, फिर प्रूफ किया था, मतलब ये चीज़ जो है हमने सुप्रीमम एम एन लेके चले हम सारा कुछ और हमने ये चीज़ प्रूफ करवा दी। अब क्या करेंगे, हम ये लेके चलेंगे और ये सारा प्रूफ करवाएंगे। सो लेट अस अज्यूम दैट एम एन ज़ीरो का अप्रोच कर रहा है, एन ज़ीरो इन्फिनिटी का अप्रोच कर रहा है। देन फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट जो है m जो है हमारा एम एन जो है लेस देन एप्सिलॉन ले लेंगे फॉर ऑल n ग्रेटर देन m। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एम एन जो है ग्रेटर देन लेस देन एप्सिलॉन आ गया। फिर जो एम एन की वैल्यू है सुप्रीमम ऑफ ये ले लेंगे
अगर ये एम एन हमारा लेस देन एप्सिलॉन है तो ये वैल्यू भी हमारी लेस देन एप्सिलॉन होएगी। सो यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया, ये वाला पार्ट आ जाएगा एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स इज़ लेस देन एप्सिलॉन। सो अगर हमारा एम एन जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है तो जो सुप्रीमम होगा वो भी लेस देन एप्सिलॉन होगा। वहाँ से ये डेफिनेशन बन गई एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एम। ठीक है, यहाँ से हमें पता लग गया कि जो हमारी सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रही है यूनिफॉर्मली। थैंक यू।